नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज सामुद्रिक शास्त्र के तहत जो अंगलक्षण विज्ञान है, विगत कल हमने नख पर अर्थात नाखून पर अस्थाई उभार और दाग के बारे में जाना था। आज के एपिसोड में हम नख के ऊपर अस्थाई दाग और उभार के बारे में जानेंगे। जो कल हमने बात किया था वो नख पर ऐसे दाग और उभार था जो जब एक बार आता है तो सदा के लिए आ जाता है। लेकिन आज जो हम बात करने जा रहे हैं, नख पर कुछ ऐसे दाग और उभार आते हैं जो अस्थायी होते हैं और अपना उस समय के लिए फल अकुफल से हमें अवगत कराते हैं। तो इस श्रृंखला में हम देखते हैं, सबसे पहला जो नख है वो 4 तरह के रंग लगभग अपने साथ समेटता है। पहला, जब हम नख की बात कर रहे हैं तो ये जो नख है, नाखून, ऐसा दिखाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नाखून, नाखून, ये नाखून, इसका रंग ऊपर से देखने पे सफेद दिखे तो ऐसा प्राणी स्वार्थी, दंभी और भावशून्य होता है। जब आपकी नजरों में ऐसा जातक आता है जिसका नख देखने के बाद गुलाबी यानी रक्त की लालिमा नख के नीचे साफ दिखता है, तो गुलाबी नख वाला इंसान सहृदयी और मिलनसार होता है। तीसरे, वैसे जातक आते हैं जिनका नख बिल्कुल लाल खून जैसा दिखता है, रक्तिम, रक्त की जैसा। तो ऐसा आदमी गुस्सैल और चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मन का मौजी होता है। चौथे तरह के वे प्राणी होते हैं जिनका नख नीला आ काला देखने में आता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं सदैव रोगी होते हैं। उनका स्वास्थ्य घर के लोगों के लिए सिर दर्द बना हुआ होता है। एक रोग जाता है, दूसरा रोग आता है।
इस तरह से नख के दाग के बारे में जानेंगे। कभी कभी हम देखते हैं हमारे जो ये नाखून हैं, इसके ऊपर जो जड़ के भाग में सफ़ेद दिखता है, उसके अलावे वाइट वाइट स्पॉट दिखता है। वो स्पॉट नाखून जिस स्थिति से ऊपर बढ़ता चला जाता है, स्पॉट ऊपर चला आता है और एक बार कट कर निकल जाता है। अमूमन 3 महीने के अंदर वैसे दाग बाहर आ जाते हैं। जो लोग अभिषुक्ता हैं, उन्हें काफ़ी इससे लाभ हो सकता है। तो हम जानेंगे अंगूठे पे, ये अंगूठा अंगूठे के ऊपर अगर उजला दाग आपको दिखता है तो 12 दिन के अंदर, जिस दिन भी दिखता है उससे 12 दिन के अंदर उस आदमी का कोई मनोकामना पूरा होने वाला है। अगर राम का उंगली जैसा है, ये जो है तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको अनाम का उंगली बोलते हैं, इसको मध्यमा उंगली बोलते हैं। ये तर्जनी उंगली होता है और ये अंगूठा उंगली होता है। फिर से जानेंगे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। मैंने अभी बात की थी अंगूठे का, कि अंगूठे के ऊपर अगर उजला दाग होता है तो कोई मनोकामना पूरा होने का संकेत देता है। अगर अनामिका उंगली पर उजला दाग दिखता है तो उस आदमी के जीवन में कोई प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है। तीसरी बात, अगर मध्यमा उंगली जो मैं कह रहा था, कोई उजला दाग, वाइट स्पॉट दिखता है तो वर्तमान में उसे कुछ परेशानी चल रही है और किसी के सहयोग से उस परेशानी का हल निकलने की संभावना बनती है। इसी तरह से किसी की तर्जनी उंगली पे अगर उजला दाग दिखता है तो उसके जीवन में कोई शुभ काम होने वाला है। उसे अपने आसपास के लोगों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। संभवतः कोई द्रव्य लाभ होने वाला है। और अंतिम बात, अगर कनिष्ठांगुली पर कोई दाग आने वाला है, दाग दिखाई देता है, जैसे मेरी कनिष्ठांगुली में देखिए लंबे लंबे दाग दिख रहे हैं। अगर कनिष्ठांगुली पे कोई उजला दाग आ गया है तो कोर्ट कचहरी का कोई उलझन सामने आएगा। लेकिन अगर दोनों हाथ के कनिष्ठ अंगुली पे
इस तरह के दाग दिखते हैं। तो कोर्ट कचहरी का उलझन आने के बावजूद भी कोई लाभजनक स्थिति आने वाली है। ये बड़ी कमाल की जानकारी है। मेरे जीवन में एक घटना घटित थी। 1999 नाभा ज्योति सम्मेलन में गया हुआ था। एक महाशय थे, भारत भूषण ढंडा साहब। वो मेरे पास अपने बारे में जानकारी के लिए आए थे और उनकी मध्यमा उंगली में मैंने इस तरह के निशान देखे थे। मैं वही बोल दिया था, 3 महीने के अंदर आप कारागार में चले जाओगे। मेरी बात पे वो आरुष्ट हो गए थे, क्योंकि उनकी रुतबा और लियाकत उस समय ऐसा था कि उन्हें मेरी बात हजम नहीं हुई। लेकिन बाद में जाकर के वो घटना घटी जो मैं अपने तंत्र के 3 डगर में जिक्र किया है। वो मुझसे मिलने के लिए पंजाब से चलकर बिहार मेरे ऑफिस में पधारे थे। खैर, इन बात को छोड़िए। आप भी इस तरह से किसी के बारे में जान सकते हैं। तो नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। फिर अगले एपिसोड में कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ।